हेलो दोस्त, नमस्कार, गुड मॉर्निंग। आप सभी का एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने प्यारे परिवार रोजगार विद अंकित पर। तो साथी, कैसे हैं आप लोग? उम्मीद है बहुत अच्छे होंगे, शानदार होंगे और एकदम बढ़िया चल रहा होगा आपका। तुषार कुमार, गुड मॉर्निंग दोस्त, आपका स्वागत है। कैसे हैं आप? बहुत बहुत बढ़िया। तो आप जानते हैं जो हमारा डीआई चल रहा है, डाटा इंटरप्रिटेशन, ठीक है, आंकड़ों पर आधारित सवाल, उसमें हमने अभी बार ग्राफ पढ़ा है और उसमें हमने सबसे पहले जो पढ़ा था, अभी इसके बाद लाइन ग्राफ रह गया। हमने दो ग्राफ उसमें पढ़ लिए हैं, ठीक है, टेबुलर और बार ग्राफ। तो ये दोनों हमने पढ़ लिए। आज हम लोग जो पढ़ने जा रहे हैं वो है मेरे दोस्त पाई चार्ट, यानी सर्कल पे आधारित क्वेश्चंस होते हैं, वो क्या है? पाई चार्ट। तो सभी लोगों का एक बार फटाफट से स्वागत है। अंशुल, तुषार, आप सभी का दोस्त स्वागत है आपके अपने प्यारे परिवार रोजगार विद अंकित के इस ऑफिशियल ऐप पर। तो कैसे हैं आप लोग? एक बार फटाफट बता दो, अपडेट कर दो जी जरा। सतीश, पवन, कौशल, इंद्र कुमार, सूरज, पुरुषोत्तम, नारायण, लक्ष्मी, सभी का बहुत बहुत स्वागत है। तो पाई चार्ट में अगर मैं बात करूं, आपको दो चीजें पता होनी चाहिए। पाई चार्ट होगा किस तरह से, पाई चार्ट को मैं एक बार बनाने की कोशिश करूं। पाई चार्ट बेसिकली एक सर्कल ऐसे करके कुछ ना कुछ होगा और इसमें आपको अलग अलग पार्टीशंस दे रखे होंगे। माना इस तरह का कोई पार्टीशन होगा, माना कोई पार्टीशन इस तरह का होगा, ठीक है, कोई पार्टीशन इस तरह का भी होगा, कोई पार्टीशन इस तरह का होगा। तो इसको हम बेसिकली बोलते हैं पाई चार्ट। इसको क्या बोलेंगे? पाई चार्ट। ठीक है, इसमें मैं अलग 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 कलर कर दूं बाई चांस तो आपको समझ में आएंगी चीजें। ये इस तरह से आता है भाई, पाई चार्ट में जो खेल होता है, पाई चार्ट का खेल मेरे दोस्त इस तरह से होता है। अब इसमें इनके नाम अलग अलग दिख जाएंगे। अब आपको ये अलग अलग नाम दे दिया जाएगा कि ये ए है, ये बी है, ये सी है, ये डी है, ये ई है, ये एफ है, ये जी है, ये एच है, ठीक है। तो इस तरह से पाई चार्ट इसको हम बोलते हैं, सर्कल के अंदर होगा ए बी सी डी ई। अब इसमें दो तरीके की चीजें होंगी, एक तो डिग्री पे बेस्ड, एक तो बेस्ड ऑन डिग्री होगी, बेस्ड ऑन डिग्री, बेस्ड ऑन डिग्री, ठीक है। पहला पॉइंट इसमें बेस्ड ऑन डिग्री होगा। जैसे अगर मैं बात करूं कि ए के पास जो है, ए के पास मैंने हमने इसको कर दिया कि सर ए के पास जो है वो है 18 डिग्री, ठीक है। बी के पास हमने करा 200 डिग्री और सी के पास हमने फिर 18 डिग्री मान लिया, डी के पास हमने 18 डिग्री मान लिया, ई के पास हमने 18 डिग्री मान लिया और इसके पास फिर हमने एफ के पास 18 डिग्री मान लिया, इसके पास फिर हमने 18 डिग्री मान लिया। 1 2 3 4 5, तो 18 18 पंजे 90 है, तो 290 हो गया। 360 होना चाहिए, तो बचा कितना? 70। तो इसको हम मानते हैं 35 डिग्री और इसको भी मानते हैं 35 डिग्री। तो कहने का मतलब है, अगर आप इसको डिग्री में मानोगे, अगर आप इसको डिग्री में मानोगे तो डिग्री टोटल जो होती है, टोटल डिग्री जो होगी, टोटल डिग्री हमेशा वो आपको दिखाई ना देगी, लेकिन आप मानोगे खुद ही। टोटल डिग्री होगी 360 डिग्री, ठीक है। टोटल डिग्री क्या होगी? 360 डिग्री होगी। तो इस चीज को आप ऐसे करके समझेंगे, टोटल डिग्री कितनी होगी? 360। माना इस सवाल में ऐसे आ गया, ए बी सी डी ई एफ जी और एच, एक स्कूल या एक क्लास के 8 सेक्शंस हैं, जिनमें कुल मिला के, जिनमें कुल मिलाकर 720 छात्र हैं। तो आपसे पूछेगा ए में बताओ कितने छात्र हैं, सेक्शन ए में कितने छात्र हैं, सेक्शन ए में कितने छात्र हैं, या सेक्शन बी में कितने छात्र हैं। ऐसे करके आपसे पूछ सकता है कुछ भी, ऐसे करके आप लोगों से कुछ भी पूछ सकता है, ठीक है। बहुत बढ़िया।
बहुत शानदार। जीडी में 6 क्वेश्चन थे, ऐसे आते जो आप करा रहे हो, ऐसे ही आते प्रिया, प्रिया ऐसे आते भाई। ये क्वेश्चन मैंने आपको बनाया ए बी सी डी ई एफ जी और एच। एक क्लास के टोटल 8 सेक्शंस है, 8 विभाग है, 8 अनुभाग है, जिनमें कुल मिला के 720 बच्चे पढ़ते हैं। आप बताओ सेक्शन ए में कितने विद्यार्थी हैं, सेक्शन बी में कितने विद्यार्थी हैं, ये आपको बताना है। तो मेरे दोस्त आपको ये ऑटोमेटिक समझना होगा, खुद से समझना होगा कि कुल मिला के जो डिग्री बैठेगी ना, एक जो डिग्री होती है भाई, ये बात आपको पता है, सर्कल के अंदर जैसे ये सर्कल है, इसमें ये सेंटर ऑफ सर्कल है, तो इसमें जो कोण बनता है पूरा 360 डिग्री का कोण होता है। ये कोण कितने का होता है, 360 डिग्री का होता है। अगर मैं ऐसे कोण बनाऊं तो ये 90 डिग्री का बनता है। अगर इस कोण को मैं ऐसे बना दूं, सीधे एक लाइन खींच दूं, तो ये 180 डिग्री का कोण बनेगा। अब ये 180 डिग्री का कोण है ऊपर और 180 डिग्री का कोण है नीचे, तो आपको पता है पूरा सर्कल बनता है 360 डिग्री का कोण बनता है। ठीक है, 360 डिग्री का कोण बनता है। तो टोटल या तो डिग्री पे बेस्ड होगा या परसेंटेज पे बेस्ड होगा। तो अगर मेरे दोस्त डिग्री पे बेस्ड होगा तो आपको अपने आप समझना है कि टोटल डिग्री 360 है। तो 360 डिग्री, उसमें टोटल स्टूडेंट कितने बता रहा है, टोटल स्टूडेंट बता रहा है 720। तो 360 डिग्री का मान 720, तो 1 डिग्री का मान हो गया 2। भाई 360 से 720 दो बार कट जाएगा, 36 दूनी 72 होता है। तो 360 से 720 दो बार कट जाएगा। तो सेक्शन ए में कितने विद्यार्थी हैं, सेक्शन ए में है 18 डिग्री। तो 1 डिग्री का मान अगर 2 है तो 18 दूनी 36, इसमें 36 है। इस 200 का मान अगर देखूं तो यहाँ 400 विद्यार्थी हैं। 18 का मान यहाँ भी 36 है, यहाँ भी 36 है, यहाँ भी 36 है, यहाँ भी 36 है, यहाँ पे होंगे 70, 35 दूनी 70 और यहाँ भी 70 होंगे। इस तरह से विद्यार्थी बटे हुए हैं हर सेक्शन में। ठीक है, हर सेक्शन में इस तरह से विद्यार्थी बटे हुए हैं। ठीक है, आ जाओ। तो कुल अगर मैं बात करूं, टोटल डिग्री 360 डिग्री होता है, और टोटल डिग्री 360 है, वो कह रहा है टोटल विद्यार्थी, हम कह रहे हैं 360 डिग्री स्टूडेंट है टोटल मिला के, वो कह रहा है 720 विद्यार्थी है। तो मेरे दोस्त 720 किसकी वैल्यू हो गई, 360 की। तो 1 डिग्री का मान हो गया 2, और साथ ही जब 1 डिग्री का मान 2 है तो इस 18 डिग्री का मान 18 दूनी 36 हो जाएगा। बस ए में कितने विद्यार्थी हैं, 36 विद्यार्थी। तो इसमें दो चीज आपको काम करेंगी हमेशा, 1 डिग्री और एक काम करेगा आप लोगों के लिए, एक तो काम करेगी डिग्री और एक काम करेगा मेरे दोस्त डिग्री के अलावा, डिग्री के अलावा एक चीज और काम करेगी, और वो है परसेंटेज। तो हम इसको ऐसे करके देख लेते हैं। ठीक है, दो चीजें काम करती हैं भाई। ये अब आपके सामने एक तो हो गया डिग्री और एक होता है परसेंटेज। दूसरा, ये तो हमने पढ़ा बेस्ड ऑन डिग्री, एक दूसरा हम पढ़ेंगे बेस्ड ऑन परसेंटेज। बेस्ड ऑन परसेंटेज, तो ये बात आपको पता है सर, टोटल अगर परसेंटेज की मैं बात करूं, टोटल परसेंटेज की अगर बात करूं, तो टोटल परसेंटेज जो होता है वो हमेशा 100% होता है। ठीक है, टोटल परसेंटेज की अगर मैं बात करूं तो टोटल परसेंटेज 100% होगा। डिग्री कितनी होती है, 360 डिग्री होती है टोटल, और परसेंटेज कितना होगा, 100% होगा। तो यहां अगर मैं आपको समझाने के लिए बात लिख दूं कि मेरे दोस्त यहां पे ये है ए, ये है बी, ये है सी, ये है डी, ये है ई, ये है एफ। ठीक है, ए के पास जो है वो है 10%, बी के पास है 20%, सी के पास है 30%, डी के पास है 10%, और ई के पास है 20%, और एफ के पास है फिर से 10%। हो गया 100। 10 और 20 30, और 30 60, 60 और 40 100। तो इस तरह से हो गया ये। अब आपको मैंने फिर से एक बार बताया, ये मैं बेसिक बता रहा हूं, उसके बाद इसका कोई क्वेश्चन नहीं अटकेगा, सारे क्वेश्चन आप कर दोगे आसानी से। ठीक है, तो अगर बात करी जाए, क्वेश्चन मैं लिखूं ए बी सी डी ई व एफ, एक एक ये मान दो क्लास के 6 सेक्शन हैं, एक क्लास के 6 सेक्शन हैं, 6 सेक्शंस हैं। यदि
कुल मिलाकर 800 छात्र हैं, कुल मिलाकर सभी में 800 छात्र हैं, 800 छात्र हैं सभी में, ये मैं लिख रहा हूं वैसे ही। तो मैं आपसे पूछूं सेक्शन सी में कितने हैं, सेक्शन सी में कितने हैं, ये सेक्शन ए में कितने हैं, सेक्शन बी में कितने हैं, सेक्शन एफ में कितने हैं, ये आप लोगों को बताना है। मेंसुरेशन के क्लास पार्ट 5 की पीडीएफ नहीं मिली, मिल जाएगी, मिल जाएगी, मैं डलवा दूंगा उसे, ठीक है, नहीं मिली होगी तो ठीक है। बहुत बढ़िया। अब एक क्वेश्चन मैंने आपको दिया, फिलहाल आप यहां ध्यान दो, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट होते हैं मेरे दोस्त, आप लोग इस पे ध्यान दीजिएगा। ए बी सी डी और ई एफ, ये 6 सेक्शन है एक क्लास के, जिनमें कुल मिला के 800 विद्यार्थी पढ़ रहे हैं। आपको बताना है सेक्शन सी में कितने विद्यार्थी हैं। तो भाई अब आप इस चीज को देखोगे सर, यहां से आप देखोगे सर टोटल परसेंटेज हमें ऑटोमेटिक दे रखा होगा 100%। टोटल परसेंट कितना बैठेगा, क्या सर 100 से ज्यादा नहीं बन सकता, कभी भी नहीं बनेगा। पाई चार्ट में मैक्सिमम 100% बनेगा, 100 से ज्यादा नहीं बनेगा। दूसरी तरफ अगर मैं बात करूं डिग्री में, तो 360 डिग्री बनेगा, उससे ज्यादा डिग्री नहीं बनेगा। तो टोटल की बात करूं तो 100% होता है, और उसने टोटल की बात करें तो 100% का मान 800 दिया हुआ है। तो 2 जीरो से 2 जीरो खत्म, 1% का मान आ गया 8। अब उसने पूछा है सेक्शन सी में कितने विद्यार्थी हैं, सेक्शन सी में है 30%, तो 1% का मान 8, तो 30% का मान कितना हुआ, 8 तिया 24 यानी 240। सी में कितने हो गए टोटल, 8 तिया 24 यानी कि 240। ठीक है, तो यहां आप लोगों के सामने क्वेश्चन आ गया कि इसका आंसर कितना हो गया, कि मेरे दोस्त इसका आंसर हो गया 240 इज द राइट आंसर। अगर ये पूछे सेक्शन ए में कितने हैं, तो मैं बोलूंगा सेक्शन ए में है 80, 10 अट्ठे 80, 20 अट्ठे 160, ये आपने कर ही दिया। यहां 10 की वैल्यू 80 होगी, 20 की वैल्यू 160, ये 80, ऐसे करके ये कुल मिला के 800 स्टूडेंट है भाई, ऐसे करके। ठीक है, तो इसमें एक इंपॉर्टेंट चीज और है। इंपॉर्टेंट चीज क्या है, आप ऐसा लिख सकते हो 360 और 100% आपस में क्या होते हैं, बराबर होते हैं। भाई अगर डिग्री में बात करेगा तो 360 डिग्री होते हैं टोटल एक सर्कल के अंदर, और अगर वो बात करेगा परसेंटेज में, तो सर्कल के अंदर परसेंटेज होते हैं कितने, 100%। ठीक है, बहुत बढ़िया जय किशोर, यहां देख लिया आपने। अब मैं आपके सामने कुछ क्वेश्चन, जैसे एक क्वेश्चन आ गया बेसिक सा, क्या क्वेश्चन है, बचत कुल इनकम का कितना परसेंट है, बस ये बता दो। बचत जो है कुल इनकम, कुल इनकम इसने ऐसे दे दी, बचत है कुछ, उसमें से कुछ फूड पे चला जाता है, भाई कुछ तो इसकी बचत है, और जो भी इसकी इनकम है टोटल इनकम, उसमें से 24% फूड पे है, 20% एजुकेशन पे है, 20% रेंट है, 10% कपड़ों पे जा रहा है। तो सेविंग पे कितना परसेंट जा रहा है, सेविंग पे कितना परसेंट जा रहा है। आप बोलोगे सर परसेंटेज की बात आई तो टोटल परसेंट 100 होगा, टोटल 100% होगा, ये बात अभी बता के लाया हूं मैं। भाई अगर परसेंटेज की बात आएगी ना मेरे दोस्त, तो टोटल परसेंट 100% बनेगा। ठीक है, अब 100% में इनको कैसे कैसे तोड़ेंगे हम, इनको ऐसे तोड़ेंगे 20 20 40 और 10 50, 50 और 24 74, तो 100 में से ये सारा मिलके 74% बैठ रहा है, तो मेरे दोस्त ये 26% बैठ रहा होगा। अगर मैं 100 में देखूं तो 20 और 20 50, 50 और 20 और 20 40, 40 10 50, 50 और 20 50 और 24, ये बैठ रहा है 74। तो यार सेविंग कितना बैठ रहा होगा, सेविंग बैठ रहा है सर जी 26%। सेविंग कितना बैठ रहा है, टोटल है 100, 100 में से 74% निकाल दो तो सेविंग बैठ रहा है 26%। तो यही तो पूछा है कि कुल आय का कितना परसेंट है सेविंग, सेविंग जो है कुल आय का कितना परसेंट है, बताओ जरा, सेविंग कुल आय का कितना परसेंट है, ये बात आपको बतानी है। तो आपने बोल दिया सर 26। टोटल इनकम की अगर बात करूं तो टोटल इनकम होगी 100%, 100% में से 26% बचा लिए उसने, 24% खाने पे, 20% शिक्षा पे, 20% किराए पे और 10% कपड़ों पे खर्च कर दिया, तो बचाया कितना, 26%। अब इसी में मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछ सकता हूं बड़े आसानी से। मैंने एक क्वेश्चन आपसे पूछा इसी क्वेश्चन के अंदर अंदर कि मुझे एक बात बताओ, मैंने इस क्वेश्चन को आपको बताया और मैंने पूछा इसका आंसर बताओ, कपड़ों पर किया गया खर्च, किया गया खर्च किराए पर किए गए खर्च का कितना प्रतिशत है,
ये पूछ लिया क्वेश्चन मैंने इसी में। बताओ, एक कह रहा है कपड़ों पर किया गया खर्च किराए पर किए गए खर्च का कितना प्रतिशत है। तो अब आप लोग देखोगे गुरुजी हमें खर्च पता नहीं है कितना खर्चा है। भाई यही खर्चा है जो मान लो जो भी है। क्लॉथ्स पे कितना खर्चा है 10%, रेंट पे खर्चा है 20%। क्लोथ पे कितना खर्चा है 10% और रेंट पे कितना खर्चा है 20%। तो ये पूछ रहा है कपड़ों पर जो खर्चा है किसका। भाई किसका, आप बोलोगे जी वो रेंट का, किराए का। कपड़ों पर खर्चा जो है किराए पर किए गए खर्च का कितना परसेंट है। तो ऐसे देखो, कपड़ों पे जो खर्च कर रहे हैं वो 10% है, किराए पे खर्च कर रहे हैं 20%, गुणा कर दो 100%। तो आपको नजर आ जाएगा सर ये 50% है। साफ नजर आ रहा है भाई, यहाँ 20 है यहाँ 10 है तो जस्ट आधा है। यानी कि 50% कपड़ों पे खर्च कर रहे हैं। किसका 50%? क्या टोटल आएगा 50% है? नहीं जी, टोटल इनकम का तो 10% है, लेकिन इस किराए वाली इनकम का 50% है जो कपड़ों पे खर्चा हो रहा है। कपड़ों पे जो खर्चा हो रहा है किराए वाली इनकम का कुल 50% है, लेकिन टोटल इनकम का कितना परसेंट है? टोटल इनकम का 10% है। ये बात आप लोगों को पता है। अब इस पे बेस्ड कुछ क्वेश्चंस देखते हैं। ये क्वेश्चन आपका बेसिक सा था। एक ये क्वेश्चन आपको दे रखा है, खाने पर व्यय शिक्षा पर व्यय से कितना परसेंट अधिक है। ये पिछले वाले में लिखा हुआ है खाने पर खर्चा जो है शिक्षा पे खर्चे का कितना परसेंट ज्यादा है। तो ये चलो बाद में देखेंगे। अब ये क्वेश्चन देखो, यहां 1 से लेके 5 तक 5 क्वेश्चन अगले इसी डाटा पे हैं हमारे पास। अगले इसी डाटा पर हमें 5 क्वेश्चंस मिले हुए हैं। ये कह रहा है ग्राफ का सावधानी पूर्वक अध्ययन करें और नीचे दिए गए प्रश्नों का उत्तर दें। चलो देखो, एक किताब को छापने में जो खर्चा होता है ना, एक किताब को छापने में, एक किताब को छापने में जो खर्चा होता है, किताब को बेचने में जो खर्चा होता है, वो यहां दिया हुआ है कि पेपर 10% तो कागज पे खर्चा होता है, रॉयल्टी 15%, जो लेखक होता है उसे 15% रॉयल्टी देनी है, एडवर्टाइजमेंट विज्ञापन पे 18%, बाइंडिंग पे आपको दिख रहा है 18%, प्रिंटिंग पे 35% और अदर खर्चे 4%। आप सारे को जोड़ के देखो, अगर परसेंटेज दे रखा है तो 100 बन रहा होगा, गारंटी है इस बात की। जैसे 35 और 4 39, 10 49, 49 और 15 64, 64 18 18 36, तो 64 और 36 100%। टोटल कितना हो गया? टोटल मेरे दोस्त 100% होगा हमेशा। अगर परसेंटेज की बात आएगी तो टोटल हो जाएगा कितना? टोटल हमेशा 100% होगा। टोटल हमेशा क्या होगा? 100%। ठीक। अब यहां आपको पता है यदि मुद्रण मतलब प्रिंटिंग का खर्चा 24,500 है, और मैं अगर यहां देखूं प्रिंटिंग का खर्चा कितना है 35%, तो 35% की वैल्यू, भाई प्रिंटिंग कॉस्ट इसने दे रखी है। प्रिंटिंग यानी कि मुद्रण का खर्चा दे रखा है। मुद्रण क्या होता है? प्रिंटिंग को बोलते हैं। 35% की जो 35 डिग्री की जो वैल्यू दे रखी है, सॉरी डिग्री नहीं परसेंट, 35% की वैल्यू 24,500 है। तो ये कह रहा है रॉयल्टी पे खर्चा कितना है। तो मेरे दोस्त रॉयल्टी पे जो खर्चा है वो आपको नजर आ रहा है 15% है। कितना है? 15% है। तो 35% की वैल्यू ये है, तो 1% की वैल्यू कितनी होगी? 24,500 डिवाइडेड बाई 35। और मुझे किस पे खर्चा देखना है? मुझे देखना है रॉयल्टी पर। तो रॉयल्टी पर अगर मैं बात करूं तो रॉयल्टी पे खर्चा हो रहा है 15% का। तो 1% की वैल्यू 24,500 बटे 35, 15% की कितनी होगी? 15 का मल्टीप्लीकेशन। तो जब हम इसको कैलकुलेट करेंगे, 7 से काटा 7 दिया 21, बचा 3, 7 पंजे 35 00, 7 से फिर काट दिया इसको, 7 पंजे 35, 5 से 3 बार, तो 35 दिया 105 होता है और 2 जीरो। यानी कि रॉयल्टी पे जो खर्चा है 10,500 रुपए का है। रॉयल्टी पे जो खर्चा है मेरे दोस्त वो कितने का है? 10,500 रुपए का वो खर्चा आपको देखने को मिलेगा। 10,500 का वो खर्चा आपको देखने को मिलेगा। ठीक है, 10,500 रुपए रॉयल्टी पे खर्चा है। तो मैं इसको अगर दूसरे तरीके से, आप बोलो जी दूसरा कोई तरीका है? हाँ बिल्कुल है। हालांकि चीज यही है, अलग कुछ नहीं है। भाई ये क्वेश्चन आपको एज इट इज मिल जाएगा 10,500 रुपए। अब सेम क्वेश्चन मैं फिर दोबारा कर रहा हूं। हम कैसे कर रहे हैं? भाई दोनों डाटा एक ही पाई चार्ट के हैं ना? जी बिल्कुल सर, एक ही पाई चार्ट के हैं। तो 35% प्रिंटिंग है, 15% रॉयल्टी है। तो आप देखोगे सर प्रिंटिंग और रॉयल्टी
ये दोनों दे रखी है। प्रिंटिंग का खर्चा कितना है 35%, रॉयल्टी कितनी है 15%। 5 से काटा ये 7 बार, 5 से काटा ये 3 बार। अब आपको प्रिंटिंग की वैल्यू दे रखी है, यानी 7 की वैल्यू दे रखी है कितनी 24,500। ये 7 का मान दे रखा है भाई, प्रिंटिंग कॉस्ट कितना गुना है ये 7 का भाग इसमें तो 7 21, 7 पंजे 35, 3500 गुना है, तो इसका 3500 गुना करोगे तो आप बोलोगे 10,500 आया रॉयल्टी। ये वही क्वेश्चन है, आंसर सेम आएगा, 10,500 ही आंसर आएगा, क्वेश्चन सेम है। 1% का मान लगाकर नहीं कर सकते, 1% का मान निकालकर मैंने यहां किया तो है। 1% की वैल्यू ये हो गई भाई, 1% की वैल्यू 35 से इसको काट दो, 35 से काटोगे तो 35 से अगर मैं काटूं तो 35 दिया 105, 35 चौका 140, ठीक है। तो 35 चौका 35 सत्ते कटेगा 700 बार, 1% का मान 700, 15% का मान 10,500। या तो ऐसे करो 1% का निकाल के, या टोटल ऐसे करके देख लो, आपको दोनों चीजें समझ में आनी चाहिए कि सर प्रिंटिंग और रॉयल्टी का हम रेशियो निकालते हैं, प्रिंटिंग 35%, रॉयल्टी 15%। 5 से काटा 7 बार, 5 से 3 बार, 7 की वैल्यू ये दे रखी है आपको, 3 की वैल्यू पूछी गई है, तो 3500 गुना है, ठीक है। चलिए सेम क्वेश्चन, डाटा सेम है। अब आपको एक बात समझ में आएगी, डाटा सेम है, पूछा क्या है जरा बताओ। यूट्यूब पर आज डिस्काउंट चैप्टर होगा क्या? यूट्यूब पर आज बिल्कुल होगा, आपको दिखाई दे रहा होगा तो होगा जरूर, ठीक है भाई। डिस्काउंट नजर आ रहा है तो जरूर होगा, टेंशन मत लो, ठीक है। डिस्काउंट का चैप्टर होगा रे बाबा, 712 में कटेगा, बिल्कुल सही बात है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो उसी डाटा पे, द सेंट्रल एंगल ऑफ द सेक्टर ऑफ प्रिंटिंग एक्सपेंडिचर इज हाउ मच लार्जर देन द एंगल ऑफ द सेक्टर ऑफ एडवर्टाइजमेंट एक्सपेंडिचर। मुद्रण व्यय यानी प्रिंटिंग 35%, और मुद्रण यानी प्रिंटिंग के क्षेत्र का केंद्रीय कोण, और विज्ञापन यानी एडवर्टाइजमेंट ये है 18% के केंद्रीय कोण से कितना बड़ा है। प्रिंटिंग का जो केंद्रीय कोण बनेगा वो एडवर्टाइजमेंट के केंद्रीय कोण से कितना बड़ा बनेगा। पहली बात केंद्रीय कोण होता है डिग्री में, पहली बात केंद्रीय कोण होता है डिग्री में, ठीक है सर बिल्कुल डिग्री में होता है। अब यहां हमें दे रखा है परसेंटेज में, तो मैंने आपको बताया पहली बात ये देखो, प्रिंटिंग और एडवर्टाइजमेंट ये 35% है और ये 18% है, तो कितना परसेंट बड़ा है? आप बोलोगे सर ये 17% बड़ा है। तो अब आपको एक बात मैंने बताई थी मेरे दोस्त कि 100% का जो मान होता है वो 360 डिग्री होता है। ये बात मैं बता के लाया हूं, देखो ये रही, ये बात मैं बता के लाया हूं कि 100% का जो मान होता है वो 360 डिग्री होता है। ये बात कंफर्म है, या तो ऐसे लिख लो या ऐसे लिख लो, एक ही तो बात है। 100% का मान 360 डिग्री, और हमें कितने परसेंट का मान चाहिए? हमें चाहिए 17% का। तो 100% का मान यदि 360 है तो 1% का मान होगा 360/100, इतना डिग्री, ठीक है। तो हमें कितने का चाहिए? 17% की वैल्यू चाहिए हमें, तो हमें कितने की वैल्यू चाहिए? 17। तो 2 जीरो से ये 2 जीरो यहां आ जाएगा, 1% की मान आ गया 3.6 डिग्री। तो 17% बड़ा है, 17% का मान हो जाएगा 3.6 डिग्री इंटू 17। 17 × 51, 17 छिक्के 102, हासिल लगा 10, 17 × 51 10 61, एक अंक के बाद दशमलव है तो 61.2 डिग्री, 61.2 डिग्री हो जाएगा। कौन सा? प्रिंटिंग का जो केंद्रीय कोण बनेगा वो एडवर्टाइजमेंट के केंद्रीय कोण से 61.2 डिग्री एक्स्ट्रा होगा, ठीक है 61.2 डिग्री। या तो आप एक काम करो, 100% की वैल्यू पता है, पहले 35 की निकालो फिर 18 की निकालो, 35 वाले में से 18 घटाना, आंसर यही आएगा। हम एक दूसरा काम क्या कर रहे हैं, प्रिंटिंग का हमने देखा 35% है केंद्रीय, मतलब इसकी जो बजट बन रहा है 35% है। एडवर्टाइजमेंट यानी विज्ञापन का जो खर्च का वो है वो 18% है। तो ये कितना बड़ा है? आप बोलोगे सर ये 17% एक्स्ट्रा है, 17% एक्स्ट्रा है, ये बात हमें पता चली। यही 17% का मान बताना है। 100% का मान 360 होता है, 17% का मान बताओ 61.2% हो गया। बात आई समझ? चलिए आगे चलते हैं थोड़ा सा। ये रहा क्वेश्चन, द पेपर कॉस्ट इज अप्रोक्सीमेटली व्हाट परसेंट ऑफ द प्रिंटिंग एक्सपेंडिचर। पेपर कॉस्ट, भाई पेपर कॉस्ट जो है प्रिंटिंग कॉस्ट का,
प्रिंटिंग कॉस्ट का कितना परसेंट है, बस ये बताना है। तो पेपर ऊपर, प्रिंटिंग नीचे, इंटू 100% कर दो, आंसर आ जाएगा। यही तो आंसर आ जाएगा। आओ यहां देखो, कागज की लागत कौन सी है इसमें? पेपर की लागत है 10%। छपाई की लागत, छपाई यानी प्रिंटिंग ये इसको छपाई भी बोलते हैं, मुद्रण भी बोलते हैं, ठीक है। तो यहां आप बोलोगे पेपर 10%, प्रिंटिंग 35%। तो ये जो पेपर है वो कितना परसेंट है? 35 का। तो पेपर कितना है? 10%, प्रिंटिंग 35% इंटू 100%। तो 2 से ये 5 बार, सॉरी 5 से ये 2 बार, 5 से ये 7 बार, तो ये बना 200/7%। 7 से इसको काटेंगे, 7 दूनी 14, 7 दूनी 14, बचा 6, 7 अट्ठे 56, बचा 4, 7 पंजे 35, बचा 5, 7 सत्ते 49, 28.57। और इसको हम लगभग में बात करें तो 28.6%। कितना? 28.6% है भाई। पेपर पे जो कॉस्ट है ना, वो प्रिंटिंग कॉस्ट का कितना परसेंट है? 28.6%। पेपर कॉस्ट जो है प्रिंटिंग कॉस्ट का कितना परसेंट है? तो आप बोलोगे 28.6% है। भाई पेपर कॉस्ट, हमें इसकी एग्जैक्ट वैल्यू से कोई लेना देना नहीं है। हमें यह नजर आ रहा है कि सर जी पेपर कॉस्ट है 10% टोटल का, यह है 35। तो अब ये कह रहा है पेपर कॉस्ट जो है प्रिंटिंग कॉस्ट का कितना परसेंट है? तो पेपर कॉस्ट ऊपर, प्रिंटिंग कॉस्ट नीचे, मल्टीप्लाई बाई 100। तो हमने पेपर अपॉन प्रिंटिंग इंटू 100। तो पेपर कॉस्ट कितनी है? 10%। प्रिंटिंग कॉस्ट कितनी है? 35। तो 10/35 इंटू 100 कैलकुलेशन कर लेना, यह आएगा 28.57। और अप्रॉक्स में बताएं तो 28.6% आ गया। 28.6% आ गया, ठीक है। अब एक कह रहे हैं जी कमेंट पे भी ध्यान, हाँ कमेंट भी पढ़ लिया करो बेटा। आपका कमेंट हर बार पढ़ा है, आप एक ही कमेंट कॉपी पेस्ट कर रहे हो। सर जी जीएस कैसे पूरी करे, जीएस कैसे पूरी करे? अरे मेरा बेटी इसको पूरी कर लो पहले, डीआई को, उसके बाद मैं जीएस की बात करूंगा, जीएस पढ़ाऊंगा फिर मैं आपको, ठीक है। अकबर का, बाबर का, इनके सबके पिताजी बेटे जी जो इनके सेनापति हैं, सबकी लड़ाई करवाएंगे एक बार मिलके सब, ठीक है। सबको लड़ेंगे, सबसे गुथेंगे एक बार। अफगानिस्तान से चलेंगे पाकिस्तान होते हुए, लाहौर अमृतसर होते हुए जीटी रोड पकड़ के दिल्ली से सीधा कलकत्ता और ढाका, और ढाका से बंगाल की खाड़ी में कूद जाएंगे। इसे कर लो, फिर समझ में आएगी सारी चीजें। इफ अदर एक्सपेंडिचर, अदर देखो ये लिखा हुआ है 4% है जी। अदर एक्सपेंडिचर क्या है? इफ अदर एक्सपेंडिचर इज 8000 देन बाइंडिंग एक्सपेंडिचर इज हाउ मच मोर देन रॉयल्टी। भाई बात बतानी है कि जो बाइंडिंग एक्सपेंडिचर है हाउ मच मोर देन रॉयल्टी। बाइंडिंग कहां है? ये रहा बाइंडिंग। रॉयल्टी से कितना एक्स्ट्रा है ये बताना है, 3% एक्स्ट्रा है। बाइंडिंग का जो खर्चा है तो वो रॉयल्टी से कितना एक्स्ट्रा है आप लोग बता दोगे सिंपली। भाई पहली बात अन्य, अदर आपको पता है, अदर जो एक्सपेंडिचर है, अदर खर्चा 4% का है। वो कह रहा है 4% नहीं है मेरे भाई, वो 8000 रुपए है। ऐसा ना बोलो। तो 1% का मान कितना हो जाएगा? 4 से इसमें भाग दोगे, 1% का मान 2000। और इससे आगे क्या बोला गया है? बाइंडिंग खर्चा रॉयल्टी से कितना अधिक है। तो मेरे दोस्त आप साफ साफ देख लो ना, बाइंडिंग वाला कितना है? 18, रॉयल्टी 15 है, तो कितना अधिक है? 3% अधिक, साफ नजर आ रहा है। भाई बाइंडिंग का खर्चा है 18 और रॉयल्टी का खर्चा है 15, तो 18 जो है 15 से कितना एक्स्ट्रा है? तो बाइंडिंग का खर्चा कितना एक्स्ट्रा है? बाइंडिंग इज, इंग्लिश लिखूंगा फाइनली, बाइंडिंग इज 3% मोर देन रॉयल्टी। गलत लिखिए वैसे मैंने, ये लिखना चाहिए बाइंडिंग एक्सपेंडिचर इज 3% मोर देन रॉयल्टी एक्सपेंडिचर। तो 1% का मान 2000, तो 3% का मान 2 3 6, इट विल बिकम 6000। कितना बिकम होगा ये? इट विल बिकम 6000, 6000 हो जाएगा। तो ये बात आपको समझ आई, ये बात सारे बच्चे समझे। ऑप्शन नंबर अगले चलते हैं। एक ही क्वेश्चन पे डिपेंड है सारे क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन अगले वाले डाटा पे डिपेंड होगा, तो उसको और देखते हैं, ठीक है भाई। आ जाओ, शाबाश 6000। विज्ञापन के क्षेत्र का केंद्रीय कोण क्या है? व्हाट इज द सेंट्रल एंगल ऑफ द सेक्टर ऑफ एडवर्टाइजमेंट? एडवर्टाइजमेंट के सेक्टर, इसका 18% का सेंट्रल एंगल क्या है?
सर यूट्यूब पर टाइम एंड डिस्टेंस वाला चैप्टर अच्छे से पढ़ाइएगा, स्लो हो के प्लीज, उसमें प्रॉब्लम है। मतलब आप ये कह रहे हो मैंने बाकी सारे गलत पढ़ाए, बाकी सारे मैंने तेज तेज पढ़ा दिए, सारे गलत गलत पढ़ा दिए तुम्हें, उसे ठीक से पढ़ाऊँ मैं? तुम्हारा कहने का मतलब ये है? तुम्हारी बात से दिल दुखा मेरा आज, गलत बात है ये तुम्हारी। ठीक है ना, पानी पी लूँ मैं, जब भी दर्द दूर होगा मेरे दिल का। अब बेटा प्यार से पढ़ाऊंगा सारी चीज, ध्यान से, टेंशन मत लेना। मैं पहले से बोलता रहा हूँ, लेवल को लेकर दिक्कत मत लेना कहीं भी, ठीक है? गायत्री दुबे, देखा मैंने तुम्हारा कमेंट देख लिया। गायत्री दुबे कह रही मेरा भी कमेंट देख लिया करो, मैंने देख लिया, अब दोबारा कब देखूंगा ये नहीं पता। यहाँ देखो, विज्ञापन के केंद्रीय कोण का मान क्या होगा, जल्दी से बता दो भाई। विज्ञापन का 18%। आपको पता है सर जी 100% का वैल्यू जो, अगर मैं कोण के रूप में जाऊं तो 360 डिग्री फिक्स है। 100% की वैल्यू इज फिक्स 360 डिग्री। तो 1% का जो मान होगा वो होगा 3.6 डिग्री। ठीक है भाई, एक जीरो से एक जीरो गायब हो जाएगी और एक जीरो से यहां पॉइंट लग जाएगा, तो 1% की वैल्यू 3.6 डिग्री। अब ये कह रहा है एडवर्टाइजमेंट, तो एड पे कितना डिग्री परसेंट है? 18%। 1% का मान 3.6, तो 18 का मान 18 छिक्के 108, हासिल लगा 10, 18 तिया 54, 10 64, एक अंक के बाद दशमलव है, तो 64.8%। कितना हो जाएगा? 64.8% इज द कंपाउंड इंटरेस्ट। भी सही से कराना, ठीक है? कंपाउंड इंटरेस्ट भी कराऊंगा सही से। अब ये अगला टॉपिक देखो, पिछले का 64.8 आ गया, ठीक है? यहां देखो भाई, लेवल सबके निकलेंगे, जो खड़ा रहेगा और अड़ा रहेगा उसके लेवल निकलेंगे भाई। देखो, द गिवन पाई चार्ट शोज द डिग्री वाइज ब्रेकअप ऑफ एक्सपेंडिचर ऑफ अ फैमिली इन अ मंथ। टोटल इनकम ऑफ अ फैमिली 43,200। दिया गया पाई चार्ट एक महीने में किसी परिवार के खर्च का डिग्री वार विवरण दर्शाता है। परिवार की कुल इनकम है 43,200 रुपए। भैया आप देखो, रेंट पे 70 डिग्री का खर्चा हो रहा है, फूड पे 105 डिग्री, एजुकेशन पे 60 डिग्री, बचत हो रही है 80 डिग्री, मिस सेलेनियस पे 45 डिग्री। अब ये डिग्री की बात हो रही है, तो टोटल की मैं बात करूं तो मेरे दोस्त ये बात आपको समझ आएगी, टोटल जो होगा 360 डिग्री होगा, लेकिन वो कह रहा है टोटल है 43,200। एक जीरो से एक जीरो खत्म, यहां से हम 1% की अगर वैल्यू निकालें तो 36 एकम 36, बचा 7, 36 दूनी 72। 1% की जो वैल्यू आई वो 120 रुपए आ गई। यहां से मुझे एक बात पता चल गई, 1% की वैल्यू कितनी आ गई? 120 रुपए आ गई। अब आप दोबारा देखना भाई, दिया गया पाई चार्ट एक महीने में एक परिवार के खर्चे को दर्शा रहा है, और उस खर्चे को दर्शाते में कह रहा है कि परिवार की कुल इनकम है 43,200 रुपए। कितनी है? 43,200। और ये डिग्री में दर्शा रहा है, तो डिग्री जो होगा टोटल में 360 डिग्री होगा। परसेंटेज में तो 100% होगा, लेकिन डिग्री में तो 360 डिग्री होगा। 360 डिग्री टोटल है और टोटल इनकम है 43,200। तो उससे एक डिग्री की जो वैल्यू, परसेंटेज लिख दिया मैंने बाई मिस्टेक, यहां एक डिग्री की वैल्यू मैंने यहां परसेंटेज लिख दिया। तो दोस्त एक डिग्री की जो वैल्यू बनेगी ना, वो आपको पता चलनी चाहिए। सर एक डिग्री की वैल्यू बनेगी हमारी 120 रुपए। एक डिग्री की वैल्यू 120 रुपए। अब इसका क्वेश्चन आगे देखेंगे, ठीक है? नहीं मैं मजाक कर रहा हूं, ठीक है बेटा, कोई परेशानी नहीं। अब ये बात आपके दिमाग में रहनी चाहिए, सर 1% की वैल्यू, 1% की वैल्यू 120 रुपए है सर जी, 1% नहीं। ये बात आपके दिमाग में कोने में बैठी है, एक डिग्री का मान है 120 रुपए, ठीक है जी? इस पे हम क्वेश्चन डिपेंड करके आप आंसर करेंगे, ठीक है? आप आओ। खाद्य पर खर्च की गई राशि बचत और फुटकर व्यय पर कितना प्रतिशत है? देखो, फूड पर जो खर्च की गई राशि है ना, फूड पर ये कह रहा है, बचत और फुटकर, बचत यानी कि सेविंग, और फुटकर, फुटकर का मतलब क्या है जी? फुटकर का मतलब क्या है इंग्लिश में? मिससेलेनियस। मिससेलेनियस, मिससेलेनियस का कितना परसेंट है, तो हमें यह बात बतानी है। तो मेरे दोस्त, खाद यानी कि फूड पर खर्च की गई राशि बचत और फुटकर व्यय का कितना परसेंट है? तो फूड पर कितनी राशि खर्च करी है? ये है फूड। फूड पर खर्च करा गया 105 डिग्री, सेविंग पे 80 और 45 125 डिग्री।
तो ये 105 डिग्री ऊपर, 125 डिग्री नीचे, और आपका आंसर आ जाएगा। फूड पर 105 डिग्री, सेविंग और मिससेलेनियस पे, भाई फुटकर का मतलब ये समझ लो मिससेलेनियस की बात कर रहा है। यहां मुझे थोड़ा थोड़ा नजर आ रहा है मिससेलेनियस, आप कहो तो थोड़ा सा नीचे कर दूं। ये आ गया ना मिससेलेनियस ऊपर निकल के, मिससेलेनियस निकल के आ गया ऊपर। ठीक है, तो हमें ये बात पता चल चुकी है, मिससेलेनियस निकल के आ गया ऊपर। यहां पे हमारा ये फूड का कॉलम है, ये थोड़ा थोड़ा ढक गए हैं इसमें छोटा करने के चक्कर में। तो फूड पे जो राशि खर्च की गई है सेविंग और मिसलेनियस का कितना परसेंट है? तो फूड पे राशि खर्च की है 105, सेविंग और मिसलेनियस 125 है, गुणा आप करोगे 100% की, 25 चौका 100, 25 पंजे 125, 5 से कटेगा 21 बार, तो 21 चौक 84% है, 21 चौक 84, 84 आ जाएगा, 21 4 जार 84, टोटल कितना है 84%। आप बोलो जी 43,200 का कोई यूज हुआ? इस एक डिग्री की वैल्यू 120, इसका कोई यूज हुआ? कोई यूज नहीं हुआ, क्योंकि आंसर परसेंटेज में या रेशियो में पूछता है तो हमें ओरिजिनल वैल्यूज की जरूरत नहीं पड़ती। हमें किसकी जरूरत नहीं पड़ती? ओरिजिनल वैल्यूज की खासकर जरूरत नहीं पड़ती। ठीक है, बहुत बढ़िया। ठीक, अब आप बोल रहे हो खाद, खाद का मतलब मेरे दोस्त मैं इसको इंग्लिश में लिख दूं फूड। फूड पे जो भी खर्चा हो रहा है वो सेविंग, किस पे? सेविंग्स और मिससेलेनियस खर्चे का कुल कितना परसेंट है? तो इन दोनों पे कुल मिला के सेविंग और मिससेलेनियस पे देखो 80 और 45, 125 बैठ रहा है। 80 और 45 कितना बैठ रहा है? 125 डिग्री बैठ रहा है। तो 105 डिग्री 125 डिग्री का कितना परसेंट है? तो 84% है मेरे दोस्त। बस यहां देखो अगला क्वेश्चन आ गया, अगला डाटा आ गया। दिया गया पाई चार्ट एक कंपनी में अलग अलग विभागों में कुल 800 कर्मचारियों को प्रदर्शित विवरण को दर्शाता है प्रतिशत। तो परसेंटेज की बात करूं तो मुझे पता है टोटल परसेंटेज 100 होता है हमेशा। टोटल क्या होता है? 100% होता है, लेकिन उसने 100% की जो वैल्यू है वो दे रखी है, टोटल कर्मचारी 800 हैं। तो 1% का मान, ये अपने दिमाग में रखिएगा, 1% का मान 8 हो गया। 1% का मान कितना हो गया? तो साथ ही 1% का मान संकित 8 हो गया। ठीक है, 1% का मान कितना हो गया? 8। अब जो परसेंटेज ऑफ एम्प्लॉय डिपार्टमेंट, एचआर डिपार्टमेंट में 8% एम्प्लॉय है, आईटी में 15, अकाउंट में 25, मार्केटिंग में 22 और प्रोडक्शन में 30। ये परसेंटेज दे रखा है। 1% का मान 8 है। तो आप मुझे इसका आंसर बता दो फटाफट से, देखते ही बता दोगे बिना कॉपी पेन के। मार्केटिंग के क्षेत्र में कितने कर्मचारी काम करते हैं? और एक चीज आपके दिमाग में है, सर 1% की वैल्यू तो 8 है। ये आपके दिमाग में है, पीछे ही हमने कर ली, क्योंकि टोटल कर्मचारी 800 हैं। ये डाटा पहले दे दिया है। टोटल कर्मचारी 800 हैं। 800 1%, 100% की वैल्यू 800, तो 1% की वैल्यू 8। अब कह रहा है मार्केटिंग में कितने हैं? मार्केटिंग में है 22%। तो एक का मान अगर 8 है तो 22 का मान होगा 8 दूनी 16, 8 दूनी 16 और 1 17, तो टोटल 176 हो जाएगा। मार्केटिंग में 176 आदमी है कुल जो काम कर रहे हैं। कुल कितने आदमी काम कर रहे हैं मार्केटिंग में? मार्केटिंग में जो काम कर रहे हैं कुल 176 आदमी काम कर रहे हैं। भाई ये बात समझ में आई? तो 1% की वैल्यू 8 थी, 22% की वैल्यू 22 अट्ठे 176। अगला क्वेश्चन देखो, एक और क्वेश्चन आपको सामने नजर आ गया। दिया गया पाई चार्ट एक महीने में किसी परिवार का खर्च का डिग्रीवार विवरण दर्शाता है। डिग्रीवार विवरण है, परिवार की कुल इनकम 43,200। ये डिग्रीवार लिख रहा है, यहां परसेंटेज दे रखा है, तो ये 100 बैठ रहा होगा। परसेंट चेक करो एक बार। तो 13 और 17 30, 29 और 21, अगर मैं यहां देखूं 29 और 21 कितना हो जाएगा? 29 और 21 50, 30 80 और 20 100, 100% है। तो मेरे भाई 100% है टोटल, और वो कह रहा है कुल इनकम है 43,200। तो 2 जीरो से 2 जीरो, 1% की वैल्यू दे रखी है 432 है।
अब इस पे बेस्ड क्वेश्चन क्या है वो हमें नहीं पता, लेकिन हमें जो डाटा नजर आ रहा है उसके बेस्ड पे हमने देख लिया 1% की वैल्यू 432 है। पुरुषोत्तम नारायण कितनी है, ये कह रहा है भावना 132, सॉरी 432 है 1% की वैल्यू। ठीक है, बहुत बढ़िया। 1% की वैल्यू 432 आदमी है। ठीक है, 432 है रुपए, आदमी नहीं। 1% की वैल्यू 432 रुपए हो चुकी है। अब इस क्वेश्चन में क्या बोला गया जरा ध्यान से देखो। अब किराया तो इसने दिया ही नहीं है भैया, हमारे टाइपिस्ट ने यहां खा गया सारी चीजें। टाइपिस्ट साहब खा चुके हैं सारी चीजों को। चलो टाइपिस्ट साहब खा गए तो क्या, मैं 1 मिनट बता देता हूं। टाइपिस्ट, ये आ गया। पाई चार्ट, कौन सा क्वेश्चन है ये, 8वें नंबर का क्वेश्चन है। तुम्हारी कहाँ 8वां, ये रहा। नीला वाला जो है ये बता रहा रेंट, पर ये तो इसमें तो डिग्री फिगरी चल रही है। क्या करा इसने भैया, भैया खाद मिक्स कर दिया भाई इसने तो। डिग्री मैंने कुछ भेज रखा है, इसने कुछ छाप दिया। तेरह 20, ओ माय गॉड, कुछ का कुछ छाप दिया भैया इसने तो। देख रहा हूँ अनु यादव। हम्म, ये तो क्वेश्चन ही नहीं दे रखा किसी को। अब इसमें कुछ लिखा तो हो, किराए पर किया गया खर्च, शुरू में देखूं। डिग्री के तो दे रखे हैं भैया। परसेंटेज का अपने आप ही दे दिया उसने मुझे। 20 29 है भी नहीं, 18 20 19 17 14 है। भैया डाटा ही गायब चल रहा। चलो फिर आगे क्वेश्चन पर सर फिर से छोड़ो, इसे छोड़ देते भैया, और क्या करें, हमें भी यही पता नहीं चल रही क्या डाटा है इसका। एक बच्चा कह रहा है सर छठा क्वेश्चन रिपीट कर दो, लो छठा रिपीट कर देता हूँ मैं तब तक। यही है ना छठा, हम्म, तो यही है छठा। दिया गया आरेख है, ये 43,200 रुपए पूरे महीने में कमा रहा है। डिग्री वाइज अगर मैं देखूं तो टोटल 360 डिग्री होता है, उसकी वैल्यू 43,200, तो एक का मान 120, इसकी जरूरत नहीं पड़ी। ये कह रहा है खाने पे जो खर्चा किया गया है, खाने पे जो खर्च किया गया है वो बचत और फुटकर खर्चे का कितना परसेंट है। तो खाने का खर्चा ऊपर लिख दो, सेविंग और मिसलेनियस, फुटकर किसको बोला है इसने, मिससेलेनियस को बोला है भाई। ये कह रहा है सेविंग्स एंड मिससेलेनियस, ठीक है। तो ये दोनों मैंने जोड़े 80 और 45 125। खाने पे है 105 डिग्री, खाने पे कितना है, खाने पे मेरे दोस्त 105 डिग्री है। तो 105 डिग्री 125 का कितना परसेंट है, तो वो 84% है। अब इसका डाटा नहीं दे रखा तो इसमें मैं मजबूर हूं, और भैया मजबूर हूं इसमें भी, इसका डाटा नहीं दे रखा, आगे का डाटा नहीं दे रखा। सिंघानिया साहब ने क्या किया हुआ है, अरे मेरे भाई सिंघानिया, व्हाट इज दिस। चलो तो आगे कल करेंगे भैया, जब डाटा ही नहीं दे रखा तो। ठीक है, तो कुछ डाटा आपको पता पड़ गया, मतलब थोड़ा बेसिक सा आपको समझ में आई चीज, इसे बोलते पाई चार्ट। इसी पे बेस्ड क्वेश्चंस हम लोग कल भी करेंगे, इसको कल खत्म कर लेंगे, कल निपटा लेंगे, फिर मिलते हैं आगे। तब तक के लिए दोस्तों थैंक यू, जय हिंद जय भारत। सर टाइपिस्ट डिग्री की जगह परसेंटेज तो ठीक है, लेकिन इनके नाम भी तो लिखे, इनमें कौन सा किसका है। ठीक है भाई, चलिए आज के लिए इतना ही है।